Good morning student. Today I am going to explain the chapter number 11, force and pressure. Okay, class 8. Okay, so let us start. Force can define as a push or pull on an object is called force. Means क्या, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोलेंगे. ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं. फर्स्ट, फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. मीन्स क्या है, फोर्स क्या होता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, कोई एक स्थिर ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, जिस पे अगर हम हल्का सा पुश और पुल करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक मोशन में आ सकता है. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसमें कौन सा मीन्स इफेक्ट लागू होगा, फर्स्ट वाला. फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या मींस प्रोड्यूस कर सकता है, मोशन प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. क्या कह रहा है कि ये नेसेसरी नहीं हो सकता. ठीक है, कि फोर्स क्या करे, ऑलवेज मेक अ व्हाट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करे. ओके, सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है. सपोज फुटबॉल हमारे सामने से आ रहा है, ठीक है, और उसे हम क्या करें, पैर से रोके तो क्या हो जाएगा, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा था, हमने उसे फोर्स अप्लाई किया, वो रुक गया. ओके, थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या कह रहा है कि कोई भी अगर सपोज करते हैं कि फुटबॉल आ रहा है सामने से, ठीक है, और हम उस पे हल्का सा डायरेक्शन पैर से दे दे तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ठीक है, सो थर्ड अप्लाई ऑन ईच केस. ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कह रहे हैं कि कोई भी मींस कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, ठीक है, हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं विद अप्लाई द फोर्स. ओके, फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. और ये भी कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, सपोज हियर मैं एग्जांपल लेता हूं फुटबॉल की. फुटबॉल बहुत ही स्लो आ रहा है और मैं उस पर फोर्स लगाता हूं, ठीक है, काफी तेज, तो क्या होता है, उसका स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, काफी तेज हो जाएगा. ओके, सो क्या हुआ, स्लो से तेज हो गया. ठीक है, फिफ्थ, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या कर सकता है, फोर्स एक और काम कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को बदल सकता है. ठीक है, सो यूनिट ऑफ फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स का नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मींस फोर्स का यूनिट क्या हो सकता है, एसआई यूनिट क्या होगा. एसआई मींस होता है स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यूनिट होता है. ठीक है, क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. मींस फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं, कैपिटल एन. ओके, नेक्स्ट, रिजल्टेंट फोर्स. Resultant force is also known as net force. Okay, so let me explain the resultant force. Resultant force is a single force that is applied on the object and would have the same effect as well as the separate force acting upon it. Means क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका जीरो नेट फोर्स क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इसलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, कह रहा है कि किसी भी फोर्स मींस किसी भी फोर्स का एक सिंगल जो फोर्स होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर उसका इफेक्ट क्यों ना सेपरेटली आए. ठीक है, क्या कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, उस पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, उस पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, and this is so important heading, classification of force. Okay, so student, force is two type, contact force and non-contact force. Okay, so let me explain the first force, means contact force. Contact force are force that act only when object are in physical contact with each other bring about change. कह रहा है कि contact force क्या होगा, contact force क्या होता है, जब वो किसी के contact में आता है. ठीक है, क्या कह रहा है, जब वो किसी भी force के contact में आएगा, ठीक है, या फिर physical contact में आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, contact force बोलते हैं. क्या बोलते हैं, contact force बोलते हैं. So student, the next topic, कॉन्टेक्ट फोर्स आर टू टाइप. मीन्स कॉन्टेक्ट फोर्स दो तरह के होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि ऐसे फोर्स जो क्या मसल से होते हो, ठीक है, मसल से उसे फोर्स लगते हो, प्रेशर लगते हो, ठीक है, मीन्स पुश और पुल होते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी एक्शन होता है अगर उसमें मसल्स का यूज होता है तो क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, त्वरण का बल बोलते हैं. ओके, द फोर्स एक्टिंग द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट दैट अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर. मींस क्या कह रहा है कि जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, एंड दोनों का क्या होगा, जो फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे को अपोज करेंगे. सपोज जैसे कि साइकिल चलाया जाता है तो साइकिल का जो व्हील होता है, ठीक है, क्या करता है, तो नीचे की जो ग्रेविटी फोर्स होती है वो उसे पीछे की तरफ क्या करती है, अपोज करती है. लेकिन हम क्या करते हैं, साइकिल के पैडल पे
फोर्स लगाते हैं तो जिससे साइकिल आगे की तरफ बढ़ती है, मींस ग्रेविटी फोर्स से हमारा फोर्स अधिक होता है इसलिए साइकिल आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो जो फोर्स उसे अपोज कर रहा है पीछे की तरफ हमारे बाईसाइकिल के व्हीकल्स को, ठीक है, मींस हमारे बाईसाइकिल व्हील्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे कौन सा फोर्स बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ओके। नाउ अब बात है नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कांटेक्ट हमने उसमें पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स में कि क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट जब डायरेक्ट होता है तो उसको बोलते थे हम कांटेक्ट फोर्स, इसमें क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, ओके। सो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट। सो लेट अस टेक मींस सी ऑन अ डेफिनेशन। नॉन कांटेक्ट फोर्स आर फोर्स दैट कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट चेंज। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे फोर्स होते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे फोर्स जो क्या हो, एक एक्ट तो करेंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेट के फोर्स से काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एक आप लोगों को प्रैक्टिकल बताया जाता होगा कि पेपर मींस पेपर के पीस, पेपर लेंगे, ठीक है, उसको कई पीसेस में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, फाड़ सकते हैं, ठीक है, फाड़ने के बाद रख के उसका एक कम ले लेंगे, ठीक है, कंघी, उसको क्या करेंगे, बालों पे रब करेंगे, उसके बाद उसको पेपर से जब टच करेंगे तो क्या होगा, वो स्टिक हो जाता है, उसमें चिपक जाता है। तो क्या उसमें चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या करता है, वो इसे स्टिक कर लेता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब दो बहुत ही बड़े दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट हुए रहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो जब दो मींस व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो सन है, सन के कितने, हमारे सन से कितने मींस कितने प्लेनेट मींस अट्रैक्ट है, मरकरी है, विनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जितने हमारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, उन सब में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहता है सन का, इसलिए वो सब क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या हुआ है, सब एक दूसरे से अट्रैक्ट है, ओके। अब बात करेंगे प्रेशर की। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो ऐसा फोर्स, ठीक है, मींस ऐसा फोर्स जो क्या हो, किसी एक पर यूनिट मींस एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे क्या कर वर्क करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। वेयर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मींस इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू F अपॉन A। और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन हेडिंग इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, द लार्ज ऑफ एयर सराउंडिंग आवर अर्थ, हमारे अर्थ के, हमारे पृथ्वी के जो चारों तरफ जो भी एयर सराउंडिंग है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। नाउ अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्या कह रहा है कि ऐसा प्रेशर क्या कह रहा है कि वो जो होता है प्रेशर, वो एयर ड्यू टू द एक्सर्टेड ओन वेट, अपने खुद के वेट से क्या करता है, वो मींस एक्ट करता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक्सर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ओके, एंड लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।